सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टाइल विद शालिनी में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूँ शालिनी। तो अभी मैं लंच करने जा रही हूँ। ये है मेरा लंच, भिंडी की सब्जी देन रोटी। और लंच करके आप लोगों से कुछ बात करनी है, तो अभी बात करूँगी। मेरे आंखों में ना बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, पता नहीं क्यों। तो लंच कर लूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। कुछ ज़रूरी बात करनी है, ज़रूरी भी है। और लंच कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। हाय गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे मिली थी और मेरा लंच हो गया है और मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने, क्योंकि मेरे आंखों में ना कई दिन से बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। और अभी मैंने नेल आर्ट किए हैं। एक्चुअली कल मुझे टाइम नहीं मिलेगा, मुझे कल कहीं निकलना है। तो इस वाली उंगली में मैं थोड़ा अलग टाइप से लगाती हूँ, थोड़ा सा चेंज करके लगाया है। नेल आर्ट मैंने नहीं किया है, इसी तरीके से मैंने कर लिया है। मतलब फेक नेल्स नहीं लगाए हैं मैंने। मेरे नेल्स ऑलरेडी अच्छे ग्रो करते हैं। ये देखिए, ये टूटता है ना, और 3 दिन के अंदर फिर से उतना ही बड़ा हो जाता है। जितना ये टूटता है उतना ही बड़ा भी हो जाता है, उतनी जल्दी से। तो ये मैंने नेल पेंट आज ही लगा लिया है। कल सुबह सुबह मुझे कहीं जाना है, निकलना है, तो नेल आर्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर आपको नेल जो फेक नेल्स होते हैं ना, अगर आपको उसको घर पे अप्लाई करना है ना, तो ये वाला ग्लू आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा ग्लू होता है ये। आपको इजी मार्केट में मिल जाएगा, कॉस्मेटिक के शॉप पे। आप बोलना कि मुझे फेक नेल्स का ग्लू चाहिए। ये ग्लू थोड़ा सा अलग टाइप का आता है। इससे आप नेल आर्ट कर सकते हैं, इससे आप नेल्स पे स्टोन लगा सकते हैं, आप फेक नेल्स लगा सकते हैं। आपका 3 से 4 दिन स्टे रहेगा। जब आप उसको उखाड़ोगे तो बहुत ईजी निकल भी जाता है, आपको बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होगा, बहुत आसानी से निकल जाता है। ये मुझसे काजल ने पूछा था, तो मैं बताना भूल गई थी, तो इसलिए मैं आज बता रही हूँ कि ये जो ग्लू होता है ना, काफ़ी अच्छा होता है। और सेकंड मुझसे मेघा ने बोला था, शायद आई थिंक वो मुझे स्टॉकिंग वेयर करने के लिए बोल रही। मैं उनके कमेंट्स को समझ नहीं पाई हूँ, तो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने कमेंट्स को मुझे अच्छे से बताइए, ताकि मैं आपकी ज़रूरत है, जो आप जानना चाहते हैं मेरे थ्रू, या फिर आपको जो भी रिक्वायर्ड है, आप मेरे से अच्छे से मुझे कमेंट्स में बताइए। आप चाहते हैं कि मैं अलग अलग स्टॉकिंग वेयर करके दिखाऊं, तो मेरे पास अभी कोई स्टॉकिंग नहीं है, क्योंकि अभी विंटर का टाइम चल रहा था। तो आप सबको पता है मैंने स्टॉकिंग बाय नहीं किया था। तो मैं जाऊंगी कल, तो मैं स्टॉकिंग बाय करके ले आऊँगी आपके लिए स्पेशली। मैं अगर आप स्टॉकिंग चाहते हैं कि मैं वेयर करके दिखाऊँ, तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी। और यहाँ पे मेरे कुछ शॉपर स्टॉक की जो प्रोडक्ट है ना, वो मुझे रिसीव हो गए हैं। तो 2 प्रोडक्ट मुझे रह गए हैं, वो मैं अपने हॉल वीडियो में दिखाऊंगी, जो पूरा मुझे शॉपिंग रिसीव हो जाएगा। बट मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ। ये जो मेरी स्लीपर है ना, ये पूरे 2000 के राउंड है, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है। मैं आपको क्या ही बोलूँ, मतलब कोई शब्द नहीं है। और सच में ब्रांड की चीज़ें ब्रांड की होती है। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा स्लीपर मुझे रिसीव हुआ है। और इसकी जो डिज़ाइनिंग है, इसका जो पैटर्न है ना, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है। तो ये मुझे मिला है 1995 का, यानी कि 2000 रुपये में 5 रुपये कम है। तो ये देख सकते हैं, और बहुत खूबसूरत लगा। ये शॉपर स्टॉप का है स्लीपर।
तो जैसा मैंने बोला था कि वहाँ पे सभी चीज़ें बहुत महंगी है। निशु की एक टी शर्ट भी मुझे 500 की मिली है। इनकी 2 जीन्स जो है ना वो 3,500 रुपये की 2 जीन्स ही मुझे रिसीव हो पाई है। तो चलो मैं अभी जा रही हूँ चाय पीने। और तबीयत मेरी थोड़ी सी ऐसी हो रखी है, आँखें मेरी ऐसी लाल हो रखी है क्योंकि कई दिन से ना मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड के ना फिर से कोई कान भरना स्टार्ट कर दिया है, मैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, परेशान हूँ मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कभी भी किसी दूसरे की बातों में नहीं आती हूँ। वो पता नहीं कैसे दूसरों की बातों में आ जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। अभी उनको कौन भड़का रहा, अभी मैंने 2-3 वीडियो डाली है ना ससुराल वालों के लिए। तो जब वो ऑफिस जाते हैं, मेरे पीठ पीछे जब ऑफिस चले जाते हैं, तब मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग फ़ोन करके उनको प्रेशराइज करते हैं या फिर कुछ भी मेरे खिलाफ, कोई तो है ऐसा कि जो मेरे खिलाफ उनको अभी फ़िलहाल के लिए भर रहा है। और रही बात निशु की, और निशु को बेवजह अगर कुछ कोई कहता है ना तो मुझसे सच में बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि मेरा जो निशु है ना वो एक्स्ट्रा जो है स्मार्ट है भी और काफ़ी एक्टिव रहता है हर चीज़ में। उसको मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि बेटा तुम ये चीज़ करो। वो शुरू से, बचपन से, जब से वो छोटा सा था ना तब से वो काफ़ी हर चीज़ में एक्टिव रहा है। वो मुझे आज से 3 साल पहले ब्लॉगिंग करते देखता था, वो सारी चीज़ों को हाय गाइस कैसे हो आप लोग, आज मैं अपने कपड़े दिखा रहा हूँ, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग करता है। मेरे पिछले चैनल पे उसकी ब्लॉगिंग के काफ़ी वीडियोस भी पड़े हुए हैं। तो अभी मैंने उसको रेडी कर दिया है और मैं दिखा, आज मेरा जो बिल है ना, बिल इस महीने बिल्कुल आई थिंक 0 आया है। लास्ट बिल भुगतान किया गया। लास्ट टाइम मैंने 3-4 हज़ार रुपये का बिल भरा था और इस मंथ जो मेरा बिल है ना वो बिल्कुल 0 है। और आई एम सो हैप्पी कि मुझे इस महीने जो है बिल भरना नहीं पड़ रहा है। और मैंने एक कड़ा मंगाया था और मुझे नहीं उम्मीद थी कि जिस हिसाब से मैंने मंगाया था ना उसके अकॉर्डिंग ये कड़ा मुझे इतना खूबसूरत रिसीव हुआ कि फटाक से जैसे ये मुझे रिसीव हुआ, जब मैंने इसको एक्चुअल में हाथ में लेके देखा ना गाइज, मैंने फटाक से क्या किया, दोबारा ऑर्डर कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये वाला कड़ा मेरे पास एक हो। ये बहुत ही खूबसूरत सा एक कड़ा सेट है, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और आप इसको ना शादी फंक्शन में भी पहन सकते हैं। इस कड़े की खास बात ये है कि ये काफ़ी हैवी है, हाथ में ऐसा लग रहा है कि आधा किलो का वजन मेरे हाथ में आ चुका है। और ये मुझे इतना खूबसूरत लगा, फिर मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे पास एक नहीं होना चाहिए। इसका हॉल वीडियो आने वाला है और एक बिग हॉल वीडियो आएगा मीशो का। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ना स्टोन लगे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा और इसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी है गाइस कि कहीं पे भी आपकी साड़ी में या कपड़े में बिल्कुल भी फंसने वाला ये बैंगल्स नहीं है। और ये मुझे बहुत पसंद आया। 600 रुपये में मैंने 2 का सेट मंगाया है, यानी कि 600 रुपये में मेरे को 4 कड़े रिसीव हुए हैं। 2 मेरे पास आ गया है, 2 ऑन द वे है। तो जैसे ही आ जाएगा एक यूज़ आपको कुर्ता सेट भी देखने को मिलेगा और ज्वेलरी सेट भी देखने को मिलेगा। तो ये मुझे पर्सनली गाइस बहुत पसंद आया। इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, यहाँ पे मोतियाँ लगाई गई है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके का कड़ा मैंने आप लोगों के साथ बना के भी शेयर किया, जो कि बंगड़ी जिसको बोलते हैं। ये वही टाइप की जो चूड़ियाँ होती है ना वही है। अगर आपने बीच में भी कोई कलर की चूड़ियाँ डाल ली, इसमें कलर बहुत अच्छे अच्छे हैं, जैसे सी ग्रीन और बहुत सारे कलर है, पिंक है, रेड है, इस मैरून है। तो मैंने पर्सनली जो है ना सिल्वर एंड रेड का कॉम्बिनेशन मंगाया जो कि सब पे चल जाता है। तो और इसमें साइज़ का थोड़ा सा इशू है, जैसे कि आपका साइज़ 2-2 है तो आपको 2-4 मंगाना है, और अगर आपका साइज़ 2-6 है तो 2-4 मंगाना है, एक साइज़ बड़ा मंगाना है। तो ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैंने जो अपना मेरा साइज़ 2-2 का है लेकिन मैंने 2-4 मंगाया है, परफेक्ट आया है। और इसमें एक साइज़ आप बड़ा मंगाना अगर आपको ये बैंगल्स पसंद आता ना गाइज। मैंने फटाफट बहुत सारे ऑर्डर कर दिए इसको, क्योंकि ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया है। और मैं ढूंढने भी जाऊँगी ना तो इस रेट में मुझे तो ऐसी बैंगल्स नहीं मिलने वाले हैं। फर्स्ट मुझे स्लीपर बहुत अच्छे लगे और मेरा जो कुर्ती सेट है ना शॉपर स्टॉप से, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मुझे बहुत पसंद आया। तो चलिए मैं बनाती हूँ 1 कप चाय। और अभी मैंने जो है ना कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी हो रही है कि बस लाइक सोते रहो सोते रहो सोते रहो। और थोड़ा सा मेरा मूड भी ऑफ
अभी चल रहा है, मेरा मूड ऑफ इसलिए चल रहा है कि पता नहीं कौन है ऐसा कि जब मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगता है ना, तो कोई ना कोई जो बीच में काल होता है ना, वो आके कहीं ना कहीं से कूद जाता है। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो मुझे अगर पता चलता है कि कौन, मतलब कोई तो है जो इनको ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना भड़काने की कोशिश करता रहता है, तो जब सब कुछ अच्छा लोग देखते हैं ना, तो लोगों को परेशानी होने लगती है, जलन होने लगती है। तो ये सीन है। और मैंने एक ब्लैक मेटल नोज पिन पहना था, ये वाला। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने पूछा था मुझसे कि दीदी आपने ये कहाँ से लिया था। ये बहुत खूबसूरत सा 8 पीस का सेट है, जो कि इसमें बहुत सारे पैटर्न मिलते हैं इस तरीके का, आप देख सकते हो। तो ये आठ आठ मिले थे मुझे टोटल, ये है फर्स्ट वाला। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये 199 का मुझे 8 पीस मिल गया था गाइज। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था, ये बहुत अच्छे, अगर आप मार्केट में भी लेने जाते हो ना, तो एक आपको 50 रुपीज़ से कम नहीं मिलने वाला है। तो ये है सेकेंड। ये मैंने अलग से खरीदा था, ये वाला मुझे 50 रुपीज़ का मिला था। इसके बीच में एक स्टोन है। तो ब्लैक मेटल नोज पिन ना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और ये है नेक्स्ट वाला। हर टाइप का इसमें आपको डिज़ाइन और शेप मिल जाएगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। आपने ब्लैक बिंदी, ब्लैक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ अगर ब्लैक नोज पिन भी पहने ना, तो बहुत सुंदर लगता है। और मेरे ऊपर तो ये पर्सनली बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस तरीके से है। और एक ये डिज़ाइन है, और नेक्स्ट ये डिज़ाइन है। सभी डिज़ाइन जो है ना बहुत प्यारा है गाइज। अगर 199 में अगर आपको 8 पीस का सेट मिल रहा है ना, ये देखिए, इसमें एक बीच में ना पिकॉक बन रखा है, छोटा साइज़ बड़ा साइज़ सभी साइज़ आपको मिल जाएगा। तो इसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, तो आप लोग चेक कर लेना। ये एक त्रिशूल बना हुआ है इस तरीके से। तो ये वाला मैंने नोज पिन इसी में से पहना था। अगर आप लोगों को इसको बाई करना है तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। तो बस यही है गाइज, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ अभी। कल भी मेरा काफ़ी बहस हो गई थी, और क्योंकि इन्होंने निशु को बेवजह डांट दिया, और मुझे एकदम से गुस्सा आ गया, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा निशु बहुत सुपर डुपर एक्टिव रहता है। वो अदर बच्चों के से थोड़ा डिफरेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि उसको हर चीज़ की नॉलेज है। अपने एज के हिसाब से, जितने साल का वो है उससे उसको एक्स्ट्रा नॉलेज है। वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ में एक्टिव रहता है। मुझे उसको कुछ भी बताने की, समझाने की या फिर डांटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और हाँ, हर माँ बाप को अपने बच्चों को डांटना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा गलत कर रहा है या फिर आपकी बात नहीं मान रहा है, तो हर माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है अपने बच्चों को थोड़ा बहुत डांटने का, ताकि वो जो चीज़ वो कर रहा है वो ना करे। लेकिन मैं निशु को किस लिए डांटूँ, मैं उसको क्या कहूँ। वो अपनी टाइम पे अपना होमवर्क करता है, वो टाइम पे अपनी पढ़ाई करता है, टाइम पे अपना गेम खेलता है। तो मैं उसको किस किस बेस पे डांटूँ, मुझे यही नहीं समझ में आता है। तो कल ये मतलब निशु को इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे, तो मुझे एकदम से गुस्सा आ गया। तो बच्चों को जो क्या है ना, बच्चों को टाइम देना पड़ता है, हर चीज़ के लिए टाइम देना पड़ता है। जब आप अपने बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हो, ठीक है, जॉब जो है फर्स्ट है, आपका काम है, आई नो डैड की काम सबसे पहले है। तो मैं अपने हिसाब से अपना वीडियो भी देखती हूँ। आप सबको पता है कि मैं मम्मी के चैनल की भी एडिटिंग करती हूँ, निशु को भी देखती हूँ, प्लस डिनर है, प्लस लंच है, प्लस नाश्ता है, ब्रेकफास्ट है। उन सभी चीज़ों को टाइम टू टाइम करने की कोशिश भी करती हूँ। तो इसलिए, और कल मुझे किसी काम से भी जाना है, तो मैं जाके ले आऊँगी स्टॉकिंग। और ये रिक्वेस्ट थी आई थिंक मेघा की, तो मैं पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि मेरे एक सब्सक्राइबर भी मुझसे नाराज़ होके जाए। और मेघा हो गई, काजल हो गई, पूजा हो गई, ये सब मुझे सब्सक्राइबर कहीं से नहीं लगते हैं। ये सब मुझे फैमिली मेम्बर लगते हैं, जो कि मेरा बहुत केयर करते हैं। अगर मुझे थोड़ी सी भी तकलीफ़ होती है ना, तो इन लोगों को बहुत दुख होता है, ये लोग परेशान हो जाते हैं। तो बस ऐसा ही कुछ है। ठीक है, मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में भगवान सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके अच्छा ही कर रहा है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों की जो बुरी नज़र होती है ना, वो मेरे फैमिली से कभी हटने वाली नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है गाइज। मैं सोच सोच के हैरान हो जाती हूँ। मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये भी डर रहता है कि कोई ऐसा टाइम ना हो कि कोई इनको मेरे खिलाफ फिर से कर दे।
या फिर से हमारी लाइफ बिखर जाए, तो इस चीज़ का मुझे हमेशा डर है। तो जलने वालों लोगों के लिए मैं बस एक ही चीज़ कहती हूँ कि जो लोग दूसरों का बुरा कर रहे हैं ना, तो एक पार्सल मुझे और रिसीव हो गया है शालिनी सैनी, बट ये पार्सल ओपन है क्या, आई थिंक ये सभी पार्सल मीशो के हैं, जो कि मैं एक ज्वेलरी हॉल बनाने वाली हूँ। गाइस, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे प्लीज़ जो है ना सजेस्ट करिए। मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं इनको कैसे समझाऊँ, कैसे क्या बोलूँ कि इनका माइंड जो है ना सही रहे। और इनका माइंड बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट जो है इनका काम का प्रेशर है, और सेकंड जो है वो कोई ना कोई इनको भड़का देता है मेरे खिलाफ। तो अभी इनका दिमाग जो है वीडियो पे आ जाता है कभी कभी, और मैं इसीलिए अपने काम को ना फर्स्ट वो देती हूँ कि ये मेरा ऑर्डर ही है मुझे लगा मेरा ऑर्डर नहीं है। तो मैं एक तो बहुत अच्छा ज्वेलरी हॉल बनाने वाली हूँ। यस, तो ये मेरा ऑर्डर है। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग ही मुझे राय बता दीजिए कि मैं कैसे क्या करूँ, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। वाह, बहुत खूबसूरत है गाइस। तो जल्दी से मैं आप लोगों के साथ एक ह्यूज ज्वेलरी शेयर करने वाली हूँ। पैकेजिंग बहुत अच्छी है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। आई लव मीशो की डिलीवरी अभी बहुत फास्ट हो रही है। डेट जो है ना कुछ और दिखा रहे हैं और डिलीवरी काफ़ी फास्ट कर रहे हैं। तो ये मुझे अभी जस्ट आप लोगों ने घंटी की आवाज़ सुनी होगी, तो वीडियो बना रही थी, बेल बजा मुझे, तो ये मुझे बहुत सारा आने वाला है। एक बड़ा ज्वेलरी का कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ। तो मैं यही कह रही थी कि मैं कैसे समझाऊँ इनको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनको बीच बीच में पता नहीं क्या हो जा रहा है, और चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। काम का प्रेशर है, ठीक है, मुझे थोड़ा थोड़ा लिटरली समझ में आ रहा है कि कोई इनको बीच बीच में इनके कान जो है ना कोई भर देता है। मुझे नहीं समझ में आता है कि लोग मुझसे इतना क्यों जलते हैं। माइंड डिस्टर्ब होता है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोलना है। भगवान है यार, क्यों लोग इनके कान भरते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है लोग क्या चाहते हैं। और इस बार अगर मैंने कोई डिसीजन लिया ना, तो बहुत बहुत गंदा वाला डिसीजन लूँगी मैं। मुझे ये डर लगता है कि टेंशन में आके, डिप्रेशन में आके कहीं मैं अपराधी कुछ ना कर लूँ। अभी मुझे कोई ऐसा टॉर्चर नहीं है, लेकिन हाँ, ये कुछ बातें बोल देते हैं उन लोगों की तरफ से कि मुझे लग जाती है, वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में, दिल में वो मतलब समा जाता है, बिल्कुल से भी वो समा जाता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे निशु के ऊपर कोई भी बहुत ज़्यादा भी लोड हो। वो भी बहुत छोटा है गाइस, बहुत छोटा है। मैं उसको किसी चीज़ का प्रेशर देना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। तो बस यही कहना चाहती हूँ, डेट्स इट। समझ में नहीं आ रहा है, मुझे काम करना है, मुझे वीडियोस बनाने हैं, मुझे बहुत मेहनत करके आगे जाना है, और ऐसे डिस्टर्बेंस मुझसे नहीं हो पा रहा है। समझ में मेरे नहीं आ रहा है कि मैं ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। और कोई प्रेशर नहीं है, कोई टॉर्चर नहीं है, लेकिन बातों का जो टॉर्चर है ना, वो दिमाग में, दिल में बिल्कुल घर कर जाता है। मुझे बहुत, हाँ सुसुई नहीं, चाबी मांग के चलते हैं। हाँ हाँ, अभी मांगती हूँ। तो ऐसा कोई फिजिकल या फिर वैसा कोई टॉर्चर नहीं है, लेकिन मेंटली टॉर्चर हो रही मेरे अंदर। कहीं ना कहीं डर घुस रहा है कि मेरे अंदर डर बैठ रहा है कि कहीं जो हुआ पिछले पिछले साल वो सिचुएशन दोबारा ना आए।
मैं अपने तरफ बहुत एफर्ट डाल रही हूँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं सब चीज़ों को एक साथ लेके लेके अभी सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, लेकिन आ, बुरी नज़र वालों का, आ, जिनकी नज़र बुरी हमारे ऊपर, उनका पीछा नहीं छूटने वाला है कभी भी, चाहे हम कितना भी कुछ कर लें। कि उनका साया हमेशा मेरे घर पे रहेगा ही रहेगा। उनसे पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता है तो आप लोग बताओ। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है गाइस, किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ा है। अगर कोई रास्ता निकलता है कुछ उन लोगों से पीछा छुड़ाने का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए आप लोग प्लीज़। मुझे बहुत मेहनत करके, बहुत मेहनत करनी है, मुझे बहुत आगे जाना है, अपना नाम बनाना है। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। ओके गाइस, मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो के पता नहीं नोटिफिकेशन मिले ना मिले, पता नहीं वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता कि इसके बाद वीडियो जाएगी नहीं जाएगी। मैं अभी मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज़्यादा हूँ। अभी हमें कहीं जाना था, हमारी उसकी तैयारियां चली। अचानक से पता नहीं इनको किसने क्या बोला है, किसने क्या भड़काया है नो। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ गाइस कि ये जो भी बातें बोलते हैं ना, इनकी खुद की जुबान कभी नहीं थी। आज से मैं इनको इतने साल से जानती हूँ, इनकी कोई भी जुबान जो ये मेरे खिलाफ बोल, इनकी अपनी खुद की कोई जुबान नहीं होती, क्योंकि ये अपनी तरफ से कभी कुछ बोलते ही नहीं है। मुझे पता है इनको बोलने के लिए बोला जाता है तो ही ये वो बातों को बोलते हैं मेरे खिलाफ, अदरवाइज ये कभी नहीं बोलते हैं। ये बहुत अच्छे से चलते हैं, बहुत केयर करते हैं, निशु की केयर करते हैं, मेरी केयर करते हैं। मुझे समझ में आ रहा है गाइस, क्योंकि 7 साल मैंने बिताए हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि जब जब इनको मेरे खिलाफ भड़काया गया है तो ये मेरे खिलाफ ही हुए हैं, और फिर से वही चीज़ शायद की जा रही है, इसलिए ये दोबारा से उसी ट्रैक पे आ रहे हैं। अभी मेरा माइंड बिल्कुल बंद हो चुका है कि मतलब कौन है, कौन है ऐसा जो इनको मेरे खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है, कौन है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जो कोई भी है ना, भगवान उसका भला कभी नहीं करेगा, मैं इतना जानती हूँ। यहाँ दिल से हाय निकल रही है उस आदमी के लिए, उस इंसान के लिए जो इनको मेरे खिलाफ कर रहा है। वो कभी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। उसका बुरा करने के लिए भगवान बैठा है, मैं ये पूरा श्योर कर सकती हूँ। पहले भी इन लोगों ने मेरा दिल दुखाया था ना, मेरे भगवान ने मेरी सुनी थी, इनको सज़ा मिली थी। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ इनको किया था ना, उन लोगों को अच्छे से सज़ा मिली थी, दोबारा भी मिलेगी। ये मेरा वादा है अपने आप से, और मेरे भगवान पे मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है गाइस, बाय।